चैप्टर नंबर 1 का आपके पास टॉपिक है फ्री रेडिकल, क्लास 9th का। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आमतौर पे फ्री रेडिकल क्या होता है, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, ये आपके पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है। इसके अलावा फ्री रेडिकल और आयन में क्या डिफरेंस होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास चैप्टर नंबर 1 का। तो सबसे पहले फ्री रेडिकल क्या होता है। फ्री रेडिकल्स आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम पोजेसिंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि फ्री रेडिकल जो है ये एटम्स है, ये एटम्स का ग्रुप है। ये सिंपली आप कह सकते हैं एक एटम है जिस पे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, आपके पास 3, 5, 7, 9, मतलब जिसके इक्वल पेयर्स ना बन सकते हो, कंप्लीट पेयर ना बन सकते हो। लाइक 5 है, अब 5 के जो है वो 2 पेयर बनेंगे, दो दो के, और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा। 7 जो है, 7 के आपके पास जो है वो 3 पेयर बनते हैं 6 तक, एक इलेक्ट्रॉन आपके पास एक्स्ट्रा बच जाएगा। 9 में भी ऐसा ही है, 11 में भी ऐसा ही है। तो मतलब आपके पास ये होता है कि इनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या आप ये कह सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन इनके पास अनपेयर्ड बच जाता है। पेयर्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स और अनपेयर्ड का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन। लाइक आपके पास 15 है, 15 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसका मतलब है 7 पेयर बन जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन चले गए, बाकी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा बच जाता है, जिसको हम बोलते हैं अनपेयर्ड। तो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, ये एटम्स होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। रिप्रेजेंटेशन, हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे शो करते हैं, तो जस्ट आपने सिंबल जो होता है एलिमेंट का, उनके ऊपर स्मॉल डॉट जो है राइट साइड पे वो पुट कर देना होता है। तो उससे आप जो है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो और आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि ये एलिमेंट नहीं है बल्कि क्या है, ये फ्री रेडिकल है। तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के सिंबल के ऊपर जस्ट एक छोटा सा डॉट आपने पुट कर देना है। फॉर्मेशन कि ये कैसे बनते हैं, इनकी फॉर्मेशन जो होती है, एक मॉलिक्यूल है आपके पास, लाइक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, Cl2 का ये मॉलिक्यूल है। ये एक लाइन जो है ये इन दोनों के दरमियान बॉन्ड को शो कर रही है। क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, इसको ये शो कर रही है क्लोरीन की एक लाइन। तो ये जो लाइन है ये शो कर रही है बॉन्ड को। जैसे ही सनलाइट की मौजूदगी में, ये सनलाइट है, HV जो है वो आपके पास सिंबल है कि ये सनलाइट इनके ऊपर पड़ रही है। जैसे ही सनलाइट क्लोरीन के मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ती है तो इस क्लोरीन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल जो है वो एटम्स में डिवाइड हो जाता है, एक एटम ये और एक एटम ये। हर क्लोरीन अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेती है और अलग हो जाती है। अब इनके पास जो है वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे पहले इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ था, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हो चुके हुए हैं। तो इसके पास भी इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके पास भी इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये दोनों क्या बन चुके हैं, अब आपके पास फ्री रेडिकल बन चुके हैं। तो ये आपके पास जो है वो फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन थी कि ये कैसे बनते हैं। दीज आर फॉर्म बाय द हेमोलिटिक क्लीवेज। हेमोलिटिक क्लीवेज या ब्रेकेज का मतलब है कि इक्वल ब्रेकेज, जितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है क्लोरीन के पास, दूसरे के पास भी उतने ही चले जाएंगे। एक क्लोरीन के पास चला जाएगा और एक आपके पास जो है दूसरी क्लोरीन के पास चला जाएगा। नेक्स्ट आप हम जो है वो पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन फ्री रेडिकल एंड आयन। आपके पास डिफरेंस है बिटवीन आयंस एंड फ्री रेडिकल। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आयंस क्या है, दीज आर द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम पोजेसिंग चार्ज। एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिनके ऊपर चार्ज हो, इट कैन बी पॉजिटिव चार्ज और इट कैन बी नेगेटिव चार्ज। सिंपल, आयन होगा उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा किसी भी एटम के ऊपर, उसको हम आयन बोल देंगे। जबकि आपके पास फ्री रेडिकल की डेफिनेशन आपने लिखनी है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम पोजेसिंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आपने डिफरेंस लिखना है तो फर्स्ट पॉइंट में आपने उन दोनों की डेफिनेशन लिख देनी है। आयन की डेफिनेशन आपने याद की हुई है कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड आयन। जबकि फ्री रेडिकल क्या होता है, आपके पास एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनके पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 3, 5, 7, 9, 11, ये आपके पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके इक्वल पेयर नहीं बन सकते। उसके बाद आपके पास सेकंड पॉइंट ये है कि आयन जो है ये सॉल्यूशन या क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्रिस्टल फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि ये सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। आयंस जो हैं ये सॉल्यूशन या सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, जबकि फ्री रेडिकल जो है इट कैन एग्जिस्ट
इन सॉल्यूशन एज वेल एज इन एयर। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि लाइक क्लोरीन, आपने ये इसकी एग्जांपल पढ़ी थी। तो क्लोरीन जो है ये गैस हवा में मौजूद होती है, तो जैसे सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है तो ये क्लोरीन के रेडिकल्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। तो हम इसलिए कहते हैं कि ये जो है सोल्यूशन, और इसके अलावा ये एयर में भी पाए जाते हैं, और फ्री रेडिकल की जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार एयर के अंदर पाई जाती है। आयन जो है इनकी फॉर्मेशन, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द लाइट, सनलाइट से इनकी फॉर्मेशन अफेक्ट नहीं करती, जबकि आपके पास जो है फ्री रेडिकल ये तो बनते ही लाइट की मौजूदगी में है, जैसे ये आपने एग्जांपल पढ़ी। तो इट इज़ ऑल अबाउट आयंस एंड फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल्स क्या हैं? दीज आर द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, पेयर नहीं उनके होते इक्वल। एक इलेक्ट्रॉन जो है वन पेयर्ड मौजूद होगा, और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल ऑफ द एलिमेंट ऑन द राइट कॉर्नर। तो ये आप जो है कोई भी एलिमेंट लेंगे, उसके राइट कॉर्नर के ऊपर एक डॉट पुट कर देंगे, दैट विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्री रेडिकल। और नंबर आपको मैंने यहाँ पे जो है वो मैथमेटिकल टर्म है। और नंबर क्या होते हैं? 3, 5, 7, 9, 11 एक इवन नंबर होते हैं जो कि 2 के ऊपर डिवाइड हो जाते हैं, मतलब उनके पेयर्स बन जाते हैं। और ऑड नंबर वो होते हैं जिनके पेयर्स कंप्लीट नहीं बनते, लाइक 9 है, 9 के 4 पेयर बनेंगे 8 तक, और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि इनके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड हाउ दे आर फॉर्म बाय द हेमोलिटिक क्लीवेज। हेमोलिटिक क्लीवेज का मतलब होता है इक्वल ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। ये दो आपके पास एटम्स के दरमियान बॉन्ड बना हुआ था, ये जब ये इक्वली ब्रेक हो जाएगा तो एक क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर जो है वो एक डॉट की फॉर्म में मौजूद होगा। डिफरेंस आपने 3 पॉइंट लिखने हैं इसमें। आयंस क्या है? हैविंग चार्ज, फ्री रेडिकल हैविंग odd number of electron, they can exist in solution or crystal form, free radical while exist in solution as well as in air। और आयन जो है their formation is not affected by the light, while the formation of free radical is helpful by the light। तो it is all about free radical and ion।